हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। मित्रों, दोस्तों, बंधुओं और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का विषय है मोहम्मद रफ़ी। महान गायक मोहम्मद रफ़ी। संगीतकार नौशाद ने एक बार अपनी खिराज अकीदत पेश करते हुए ये फरमाया था कि कोई दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है। कोई दिलबर चला गया, ये साहिल पुकारता है। समंदर चला गया, ये साहिल पुकारता है। लेकिन जो बात है, सच कहता नहीं है कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। इतने शानदार शब्दों में अपनी खिराज अकीदत, अपनी श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करते हुए महान संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु के बाद ये बात फरमाई थी कि चला तो गया, लेकिन कौन चला गया, कौन चला गया। तो एक बात देखिए, जो स्वभाव से बहुत ही सरल, बहुत ही मानवीय, बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक थे मोहम्मद रफ़ी। बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक थे मोहम्मद रफ़ी, जिनकी शख्सियत के बारे में जितना ज़्यादा बयान किया जाए उतना ही कम है। वो एक सिर्फ गायक ही नहीं थे, वरन एक बहुत शानदार शख्सियत के मालिक भी थे। उन्होंने शादी की बहुत कम उम्र में, और लेकिन बाद में उनकी एक शादी हिंदुस्तान में ही हुई, क्योंकि बंटवारे के बाद मोहम्मद रफ़ी ने हिंदुस्तान में रहना ही स्वीकार किया, जबकि उनकी बेगम बहुत डर गई थी कत्ल गारत से, पहली बेगम, और वो वापस चली गई पाकिस्तान। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे। उनकी गायकी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पहचानते हैं, वो कितने सरल शानदार इंसान थे। ये बात कम उजागर हुई है। उनकी मौसीकी की तारीफ़ बहुत हुई है, उनके गायन कला का बहुत वर्णन किया गया। उनको हिंदुस्तान का आधुनिक तानसेन कहा गया है प्राय, कि वो आधुनिक भारत के एक तानसेन थे। इतने शानदार उतार चढ़ाव, इतनी शानदार उन्हें आवाज़ कुदरत ने बख्शी थी कि वो सारी हिंदुस्तान का उन्होंने मन मोह लिया था, सारे हिंदुस्तान का उन्होंने मन मोह लिया था। लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद रफ़ी को उनकी दरिया दिली और उदारता के लिए भी बहुत याद किया जाता है, अक्सर याद किया जाता है कि वो कितने दरिया दिल इंसान थे। दौलत के लालच से, शोहरत के तकव्वुर से बहुत दूर थे। वो कोई तकव्वुर नहीं हुआ उनको ज़िंदगी में, कोई घमंड नहीं हुआ कि उनको इतनी शोहरत मिली, इतनी दौलत मिली। और वो हंसमुख थे, बहुत हंसमुख थे। एक बार क्या हुआ कि एक ग्रामाफोन कंपनी ने उन गीतों का रिकॉर्ड का संकलन बनाया, जो गीत उन्होंने गम के गाए थे, उदासी के गाए थे, मेलंकॉली के गाए थे। लेकिन एक भी तस्वीर उस कंपनी को नहीं मिली जिसमें कि मोहम्मद रफ़ी को उन्होंने उदास पाया हो, उन्होंने गमगीन पाया हो, उन्होंने हंसता हुआ ना पाया हो। सदा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, परेशानियों में भी, यह उनकी शख्सियत थी, जिसकी बात हम आज करना चाहते हैं आप लोगों से, अपने विद्यार्थियों से ख़ास तौर से, कि क्यों एक कैसा इंसान किस कदर इतना महान कैसे बन जाता है, कैसे सदियों तक उसको याद किया जाता है। आखिर क्या उसमें गुण होते हैं, क्या उसके अंदर खूबियाँ होती हैं, क्या उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जिसको लेकर लोग आज भी मोहम्मद रफ़ी को याद करते हैं। बहुत सारे फिल्मी गाने गाए उन्होंने, तकरीबन 25,000 गाने उनके पूरे के पूरे समझिए कि उनके कैरियर में रिकॉर्ड किए गए। 25,000 गाने जो विभिन्न भाषाओं में हैं, 14 भाषाओं में उन्होंने गाए। 2 गाने उन्होंने डच भाषा में गाए, एक गाना उन्होंने गाया अंग्रेजी में, इंग्लिश, और बाकी भारत की 14 भाषाओं में उन्होंने अपने गीत गाए, जो तकरीबन 25,000 बताए जाते हैं। हालांकि इस पर विवाद है, कुछ लोग इसकी संख्या कम बताते हैं,
लेकिन हम इस विवाद के बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारे संगीतकारों को बिना पैसे के गा दिया, बहुत सारे प्रोड्यूसर के लिए बिना पैसे लिए गा दिया जब उनके पास पैसे नहीं थे, जब वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। ख़ासतौर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार, उभरते हुए संगीतकारों को उन्होंने बड़ा प्रेशर दिया। पहली बार जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे गवाया मोहम्मद रफ़ी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, हमारा प्रोड्यूसर बहुत ही ज़्यादा है, अमीर शख्स नहीं है, नया नया प्रोड्यूसर है। तो उनको 1000 रुपये दिए उस गीत के लिए। तो मोहम्मद रफ़ी ने वो लिफाफे में रखकर वापस जो है उनको दे दिया कि ये तुम्हारा इनाम है कि तुमको फिल्म जगत में एंट्री मिली है और मैं दुआ करता हूँ कि तुम बेहद कामयाब हो। मोहम्मद रफ़ी की दुआ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए बेहद मकबूल हुई और बहुत ही, समझिए कि वो दुआ की बदौलत ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते हैं कि हम लोग इतने बड़े संगीतकार बने। तो गानों की रॉयल्टी को लेकर भी एक बार उनका एक विवाद लता मंगेशकर के साथ हुआ। लता मंगेशकर चाहती थी जब गानों की रॉयल्टी संगीतकार को मिलती है, जब गीतकार को मिलती है, तो हमें क्यों ना मिले। ये लता मंगेशकर ने ये प्रश्न खड़ा किया। मोहम्मद रफ़ी ने साफ इनकार किया कि मैं इस प्रश्न पर किसी कंपनी से बात करने वाला नहीं हूँ, किसी रिकॉर्डिंग कंपनी से, क्योंकि हमने गा दिया, उन्होंने हमको पैसे दे दिए, इसके बाद क्या। तो ये विवाद करीब करीब 4 साल चला और उस मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने युगल गीत नहीं गाए। उन दिनों लता मंगेशकर का स्थान एक उभरती हुई गायिका ने लिया जिसका नाम सुमन कल्याणपुर था। बहुत ज़्यादा आवाज़ मिलती थी। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने हज़ारों गीत गाए एक साथ उन 4 साल के दौरान, जबकि लता मंगेशकर युगल गीत उनके साथ गाने से इनकार कर दिया। बाद में ये विवाद सुलझा दिया एस.डी. बर्मन ने और नरगिस ने, ये विवाद सुलझा दिया बीच में पढ़कर, और इस तरह से 2 महान गायकों ने फिर से गाना शुरू किया। तो पैसों के बारे में वो सोचते भी नहीं थे। हालांकि बेशुमार दौलत उन्हें मिली, बेशुमार शोहरत मिली, लेकिन कभी उसके लिए उन्होंने चाहत नहीं की, बल्कि अपने पैसे को दोनों हाथों से लुटाया, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए लुटाया जिनको उन पैसे की दरकार थी। तो रफ़ी साहब की शख्सियत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि रफ़ी साहब इतने शानदार शख्स हैं। उनका देहांत तो वैसे 31 जुलाई 1980 को हुआ। इस बात को तकरीबन समझ लिए कि 43 साल गुजर चुके हैं। 2023 चल रहा है इन दिनों, और 1980 के 31 जुलाई को याद कीजिए। लेकिन आज भी मोहम्मद रफ़ी उतने ही रेलिवेंट हैं, आज भी उनके गीत उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उस दौर में थे, जबकि वो बहुत टॉप पर थे, एकदम टॉप पर थे। 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, ये 3 दशक, जब तक कि किशोर कुमार बहुत लोकप्रिय होकर आराधना फिल्म के बाद नहीं फिल्म जगत में मकबूल हुए थे, तब तक मोहम्मद रफ़ी टॉप पर रहे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बेशुमार शानदार गीत गाए, जबकि किशोर कुमार टॉप पर थे। ये भी एक घटना है, जबकि उन दिनों जो थे मोहम्मद रफ़ी हज पर चले गए और संगीतकार एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को मौका दिया। राजेश खन्ना की फिल्म थी आराधना, उसके बाद किशोर कुमार छा गए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की वो बेहद कदर करते थे, बेहद इज्जत करते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो ये किशोर कुमार नाम का शख्स, जो कि बहुत बड़ा अभिनेता भी था, बहुत बड़ा गायक भी था, वो बहुत देर तक उनके पैर पकड़कर रोता रहा उनकी अर्थी पर। तो ऐसे संबंध इन दोनों गायकों के थे। किशोर कुमार जब टॉप पर थे और कभी कभी मोहम्मद रफ़ी को उनके साथ जुगल गीत गाना पड़ता था, बहुत सी ऐसी फिल्में बनी, तो उस दिन वो दिन खाली रखते थे और ज़बरदस्त रियाज करते थे। हालांकि उस दौर में मोहम्मद रफ़ी को ज़्यादा फिल्में नहीं मिलती थी। किशोर कुमार को 2-3 गाने रोज़ रिकॉर्ड कराने पड़ते थे, 2-3 गाने रोज़ वो। लेकिन उस दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, सारी रिकॉर्डिंग स्थगित होती थी, क्योंकि वो कहते थे कि आज इतने बड़े गायक के साथ मुझे गाना है, कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं उनके आगे। तो इस तरह की शख्सियत थी। वो अकेले ऐसे गायक हैं जिन्होंने एक गायक अभिनेता के लिए, जो किशोर कुमार हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ दी, कई फिल्मों में आवाज़ दी। शरारत एक फिल्म थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत किशोर कुमार ने पर्दे पर अभिनीत गाया। तो इस तरह से 70 के दशक की जैसे हमने बात की, तो वो 70 के दशक के बाद उनका थोड़ा सितारा डाउन हुआ 10 वर्ष तक लगभग। लेकिन इसके बाद भी वो दीवानगी उनके लिए बहुत बनी रही। तो उनकी जो
उनकी जो बेगम है बिल्किस बानो, वो बहुत ज़्यादा उनकी शख्सियत उनके ऊपर असरअंदाज थी और वो बहुत ध्यान रखती थी उनकी सेहत का, क्योंकि वो सेहत के प्रति काफ़ी लापरवाह थे, काम में इतने मसरूफ़ रहते थे। हालांकि बैडमिंटन खेलते थे वो। उनकी जो बहू है यास्मीन, उन्होंने किताब पे लिखी, उनकी याद में किताब लिखी है, ज़बरदस्त किताब लिखी है। उसको आप कभी हमारे साथियों को मौका मिले, हमारे विद्यार्थियों को मौका मिले तो वो ज़रूर कि वो किताब पढ़ें। तो जो उन्होंने अपने फादर इन लॉ के ऊपर लिखी है, क्योंकि उनका बेटा लंदन में रहता था और वो अक्सर लंदन जाकर उसके पास रहते थे, तो कहते थे बैडमिंटन खेलते थे जब उनको मौका मिलता था। वो पान खाने के बड़े शौकीन थे, लेकिन कोई नशा उन्होंने जीवन में नहीं किया, शराब सिगरेट कोई नशा नहीं किया। उसका भरपूर लाभ भी उन्हें मिला। एक बार बैजू बावरा फिल्म बन रही थी और नौशाद संगीतकार की ये मंशा थी, उनकी इच्छा थी कि ये सारे गाने जो हैं तलत महमूद गाएं बैजू बावरा फिल्म के। तो नौशाद ने देखा कि तलत महमूद जो है सिगरेट पी रहे हैं, एक दिन अचानक उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब तलत महमूद से इस फिल्म के गीत नहीं गवाऊंगा, क्योंकि ये तो फिल्म ही एक जो है गायक पर बन रही है, बैजू पर बन रही है, जो बहुत प्रसिद्ध गायक था, तानसेन की टक्कर का गायक था अपने दौर में, अकबर का दौर था, बादशाह अकबर का। तो वो सारे गीत बैजू बावरा के मोहम्मद रफ़ी ने गाए और वो गीत अमर गीत हो गए। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, तो रहेगा मिलन अब हमारा तुम्हारा, मंतर पथ हरि दर्शन को आज बहुत प्रसिद्ध, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। वो दुनिया के रखवाले तूने दर्द भरे मेरे नाले, सांझ को ढूंढे बादल, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी भगवान बना। बहुत ऊंची तान है इस फिल्म की, इस फिल्मी गीत की बहुत ऊंची तान है और बहुत स्वर उन्होंने ऊपर ले गए, शानदार स्वर। आप जब इन गीतों को सुनेंगे बैजू बावरा के, तो आज भी इतने वर्ष बाद भी, सन 52 में फिल्म रिलीज हुई, करीब 70 वर्ष हो गए, आज भी लगेगा कितने ताज़ा गीत है। ये थी मोहम्मद रफ़ी की प्रतिभा। तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जो है अनेक गायकों को बहुत प्रेरित किया, जैसे सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी के गीत गाकर ही इतने बड़े गायक बन गए। मोहम्मद अजीज़ नाम का एक गायक है जिसको भी मोहम्मद रफ़ी ने बेहद प्रभावित किया। उदित नारायण और भी कई नाम हैं। हम सारे नामों का उल्लेख इस छोटे से वीडियो में जो हम अपने विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर बना रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत के लिए कि कितना भला इंसान भी उस फिल्मी दुनिया में इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ, जिस दुनिया को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था उस दौर में। बहुत ही दौलत के लिए पागल दुनिया थी, जो आज भी है पागल, बहुत सारी सस्ती कहानियों के लिए, सस्ते गीतों के लिए। तो लेकिन मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत ये है कि उन्होंने गाना तो 1940 के दशक में ही प्रारंभ कर दिया था। अगर हम उनकी ज़िंदगी में पीछे जाएं तो 40 का दशक वो दशक है कि इन्होंने जो है करीब जो है 1940 में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। और वो भी गाना कैसे गाना शुरू किया, छोटे थे ये, बहुत छोटी सी उम्र थी इनकी, करीब 12-13 साल के होंगे। तो इनके भाई थे मोहम्मद नाम था उनका नाम भी मोहम्मद से शुरू होता था, दीन मोहम्मद। तो उन्होंने एक नाई की दुकान खोली। इनके अब्बा जान जो थे वो अपने गांव से लाहौर आ गए थे और लाहौर में ये लोग अपना दूसरा कारोबार इनके अब्बा जान कर रहे थे। वो ज़्यादा गाने वाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी और वो गाने को अच्छा भी नहीं समझते थे। लेकिन इनके जो बड़े भाई थे वो गाने के शौकीन थे और उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना। तो एक फ़कीर गुजरा करता था मोहम्मद रफ़ी उनकी दुकान के आगे से। मोहम्मद रफ़ी दुकान से उठकर, हालांकि पढ़ने भी जाते थे, कभी कभी उस दुकान पर होते थे तो उसके पीछे चल देते थे उस फ़कीर के, और जब तक वो गाता रहता था ये उसका पीछा करते रहते थे और उसके गाने की नकल करते थे। इस तरह से उनके गायन की शुरुआत हुई बचपन में। इसके बाद उनके बड़े भाई जो थे एक बड़े उस्ताद के पास ले गए और उन्होंने कहा कि भाई जो है इसको शिक्षा दीजिए, बाकायदा तालीम दीजिए। और एक बड़े उस्ताद ने लाहौर के इनको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, उसके शिष्य बन गए। उनका गंडा इन्होंने बांधा, गुरु शिष्य परंपरा में गंडा बांधा जाता है ना, आप जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हर एक्टर के लिए गाना गाया। देवानंद के लिए गाने गाए, गुरुदत्त के लिए, दिलीप कुमार के लिए, भारत भूषण के लिए, जॉनी वाकर के लिए, जय मुखर्जी के लिए, शम्मी कपूर के लिए, धर्मेंद्र के लिए, राजेश खन्ना के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए और मिथुन चक्रवर्ती के लिए, ऋषि कपूर के लिए, जाने कितने लोगों के लिए। अनगिनत नाम है इनमें, मैं सब नामों का उल्लेख नहीं कर सकते हम यहाँ पर, बहुत
प्रमुख नामों के हमने उल्लेख किया। और लेकिन उनका अंदाज जो था हर एक्टर के साथ बदल जाता था, उसके आवाज़ के साथ बदल जाता था। शम्मी कपूर ख़ासतौर से उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शम्मी कपूर का अंदाज़ एकदम अनोखा था। और वो शम्मी कपूर जब गाना गाते थे तो उनके सेट पर होते थे, उस सेट पर जिस पर रिकॉर्डिंग होती थी उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे होते थे, गीतकार बैठा होता था, खुद मोहम्मद रफ़ी होते थे, उसमें शम्मी कपूर खुद हाजिर होते थे, प्रोड्यूसर होता था, और मोहम्मद रफ़ी उनको देखकर उनके अंदाज से गाना गाते थे। तो यह खूबी थी। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी को के जन्म दिवस पर गूगल ने उनको सम्मानित किया था। ये देखिए, गूगल जैसी इंटरनेशनल कंपनी ने मोहम्मद रफ़ी को 14 दिसंबर जब उनका जन्मदिन था 2017, यानी कि अब से तकरीबन 5 साल पहले, ही वॉज एडॉर्न, उनको गूगल एक उन्होंने बनाया था उनके सम्मान में, गूगल डूडल जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने बनाया था उनके गीतों की याद में। तो ऐसी शख्सियत थी जिसको सारी दुनिया ने माना। सिर्फ हिंदुस्तान में ही वो मकबूल नहीं हुए बल्कि सारी दुनिया में उनको शोहरत हासिल हुई। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था अमृतसर में। अमृतसर का गांव है कोटला सुल्तान सिंह, जहाँ उनका जन्म हुआ। एक बहुत ही साधारण परिवार में वो जन्मे, बहुत ही, हालांकि गरीब परिवार नहीं था, लेकिन बहुत अमीर नहीं था, मध्यवर्गीय परिवार था, खाता पीता था, अच्छा खासा खाता पीता परिवार था उनका। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बयान किया कि उनके पिता अपना रोज़गार और बढ़ाने के लिए वो पहुंच गए कहाँ, लाहौर, और उनके भाई ने एक नाई की दुकान भी खोल ली वहाँ पर। तो यहीं से उनकी वो कहानी शुरू हुई। एक बार केएल सहगल को आना था लाहौर में, आई भी वो, लेकिन वो बत्ती गुल हो गई अचानक। जब बत्ती गुल हो गई तो वो दर्शन, काफ़ी जो ऑडियंस आई थी वहाँ पर केएल सहगल को सुनने, वो थोड़ी हैरान परेशान हुई। तो उनके भाई वहाँ मौजूद थे, बड़े भाई, मोहम्मद हमीद नाम था उनका। तो उन्होंने कहा, भाई ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये इतनी देर गाले, अगर आपको एतराज़ ना हो, इतना केएल सहगल आएंगे, जब लाइट आ जाएगी ये बिना माइक के गाएगा। जब लाइट, तो उन दिनों बैटरी सिस्टम तो था नहीं कि वो उससे इन्वर्टर से चल जाता माइक। तो मोहम्मद रफ़ी ने गाया और बेहतरीन गाया। और देखिए इत्तेफाक, एक बड़े संगीतकार जो लाहौर में ही थे, बॉम्बे में भी बाद में वो आए, श्याम सुंदर नाम था उनका। उस श्याम सुंदर साहब ने मोहम्मद रफ़ी के, छोटे थे मोहम्मद रफ़ी थे, करीब 14-15 साल के रहे होंगे, 15 वर्ष के, करीब 15 वर्ष उम्र होगी उनकी, 15-16 वर्ष। उस वक्त उन्होंने उनका गायन सुना और बेहद मुतासिर हुए, और उन्होंने गुल बलोच नामक एक पंजाबी फिल्म में उनको मौका दिया, और गुल बलोच में उन्होंने एक्टिंग भी की। बाद में एक और फिल्म में भी श्याम सुंदर जी ने मौका दिया उनका, वो फिल्म थी लैला मजनू। ये फिल्म भी पंजाबी में बनी थी। इसमें भी मोहम्मद रफ़ी ने गीत भी गाए और एक्ट भी किया। लेकिन बाद में एक्टिंग, क्योंकि उनका पहला प्यार नहीं था, एक्टिंग तो वो कर लेते थे, लोग कहते थे भाई अच्छा खूबसूरत नौजवान है तो एक्टिंग भी कर ले, लेकिन उन्होंने गायन को ही बाद में अपना कैरियर बनाया पूरा का पूरा, और गायन के ही क्षेत्र में वो बेहद मशहूर हुई, जैसे हमने बताया। और उनके एक दोस्त थे अब्दुल वाहिद खान, उनके बड़े भाई के एक दोस्त थे अब्दुल वाहिद खान। तो अब्दुल वाहिद खान उनको लेकर आए बॉम्बे। श्याम सुंदर ने कहा बॉम्बे आइए तो और मौका मिलेगा, क्योंकि लाहौर और कलकत्ता उन दिनों सबसे बड़े सेंटर होते थे फिल्म मेकिंग के। उन दिनों बॉम्बे उतना बड़ा सेंटर नहीं था, वो बाद में बना। उन दोनों हिंदुस्तान में ये 2 सेंटर सबसे बड़े होते थे, लाहौर और कलकत्ता। तो ये देखिए कि इसके बाद वो आए और कुंदन लाल सहगल ने भी उनके की तारीफ़ की थी। ये खूबी है मोहम्मद रफ़ी की। 15-16 साल के मोहम्मद रफ़ी ने जब गीत गाया एब्सेंस में कुंदन लाल सहगल की, केएल सहगल के नाम से जिनको दुनिया जानती है, तो उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया, उनके गायन को, बीच में आ गए थे। तो इस तरह से उनका कैरियर शुरू हुआ गुल बलोच और लैला मजनू से। बाद में बॉम्बे आने के बाद वो रहे एक बहुत ही साधारण से कमरे को लेकर, अब्दुल वाहिद नाम के जो शख्सियत थे। बाद में उनकी साली से उनका निकाह हुआ, जैसे मैंने बताया ना, पहली बेगम तो उनकी छोड़कर चली गई थी और दूसरी उन्होंने शादी की, वो अब्दुल वाहिद की जो है सिस्टर इन लॉ थी, जिससे उनकी शादी हुई। तो इस तरह अब्दुल वाहिद का बड़ा किरदार है उनकी ज़िंदगी में, जिस तरह से बहुत बड़ा किरदार उनके भाई का है, बड़े भाई का है, जिसने उनके अब्बा जान को भी इस बात के लिए राज़ी किया कि वो गा सकें। उनके अब्बा जान खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ थे।
तो ऑल इंडिया रेडियो के प्रेक्षकों में भी श्याम सुंदर होते थे। श्याम सुंदर बहुत बड़ी हैसियत थे, ऐसे नहीं है। इसके बाद तो नौशाद का सितारा बुलंद हुआ, अनिल विश्वास थे उन दिनों। नौशाद ने ज़्यादा पसंद किया उनके गायन को। शुरू में तो उनको एक कोरस गीत में खड़ा कर दिया, ऐसे ही एक रुपया उनको मिला, लेकिन बाद में नौशाद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और नौशाद अली ने ही समझिए मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत का सही निर्माण किया। आज जिस मोहम्मद रफ़ी को हम जानते हैं, जिसको आज हम पहचानते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा संगीतकार है वो श्याम सुंदर तो है ही, लेकिन साथ में नौशाद अली भी है, जिसने उनकी आवाज़ को समझा, पहचाना और उसका भरपूर उपयोग किया। सबसे बड़ी बात ये पहचानना काफ़ी नहीं है, तो और आखिर तक इनका साथ बना रहा। जब तक नौशाद तो काफ़ी उम्र लंबी पाए, 80 वर्ष ये करीब। मोहम्मद रफ़ी ने तो बहुत कम उम्र पाई, 1924 में उनका जन्म हुआ और उनका अंतकाल 1980 में हो गया। तो बहुत लंबी उम्र नहीं पाई उन्होंने, मोहम्मद रफ़ी ने कम उम्र पाई। तकरीबन 56 साल मोहम्मद रफ़ी जिए। वो शुरुआती जो गीत था, जो बड़ा जिससे उनको बड़ी मकबूलियत मिली, जो नौशाद ने संगीतबद्ध किया था, पहली फिल्म थी उनकी खिलौना टूटा। अनमोल घड़ी का गीत है, तेरा खिलौना टूटा। ये अनमोल घड़ी बड़ी मकबूल फिल्म हुई थी, बहुत मकबूल हुई थी। इसमें नूरजहाँ भी थी, नूरजहाँ ने बहुत सुंदर गीत गाए इसमें। तो ये इस तरह से उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना पाँव जमाना शुरू किया। दुलारी फिल्म का भी एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ उन दिनों, सुहानी रात ढल चुकी है, तुम कब आओगे। ये भी बड़ा मकबूल गीत हुआ, बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ। बाद में क्या हुआ कि वो पाकिस्तान जाने का तो फैसला नहीं किया उन्होंने, हिंदुस्तान में ही रहे, और ये उनके लिए बहुत भाग्यशाली भी साबित हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद एक फिल्म बनी मेला, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे अफसोस, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यूं ही रहेगी। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, कोई ना साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा, होंगे यही जमाना। बड़ा मकबूल गीत हुआ मेरा। फिल्म दिलीप कुमार और नरगिस थे इसमें। दूसरी एक फिल्म उसी दौर में आई, शहीद, वतन की राह में वतन की राह उतारती है ये जमीन आसमान से, पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जमीन से, तो आसमां पे इंकलाब लिख दे अपने। इतना शानदार गीत एक फिल्म क्रांतिकारियों पर बनी थी। यहीं से मोहम्मद रफ़ी का पूरा रोज शुरू हुआ, पूरा उभार हुआ। ये 1948 तो मेला और शहीद। इसके बाद एक लंबी दास्तान बताई मैंने बेजू बाबरा का, 1951 में बनी थी। 1951 में इसका भी जिक्र किया मैंने, किस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा नाम मोहम्मद रफ़ी को पहली बार हिंदुस्तान के पटल पर दिया। और इसी दौर में शंकर जयकिशन नाम का एक बहुत बड़ा संगीतकार उभरा, जिसको राज कपूर ने मौका दिया था पहली बार, और वो अंत तक राज कपूर के साथ ही रहे। बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, जब तक कि जयकिशन की मृत्यु नहीं हो गई। शंकर अकेले रह गए तो फिर राज कपूर और उनका साथ छूट गया। तो ये शंकर जयकिशन ने भी उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया, जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को नौशाद ने बहुत पसंद किया था, श्याम सुंदर ने बहुत पसंद किया था, बिल्कुल उसी तरह से शंकर जयकिशन ने भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और राज कपूर के वो बहुत, जैसे मैंने बताया, शंकर जयकिशन नंबर 1 बनाया, आवारा हूँ मैं आसमान का तारा हूँ, मुकेश ने गाया, विश्व प्रसिद्ध गीत हुआ। बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। बहुत सारे गीत मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर के लिए भी गाए हैं। हालांकि राज कपूर को मुकेश की आवाज़ ज़्यादा सूट करती थी, और वही उनकी आवाज़ बने, शुरू से आखिर तक उनकी आवाज़ बने, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। मुकेश की 48 ईयर्स जिए मुकेश। तो सचिन देव बर्मन ने भी उनका बड़ा उल्लेखनीय इस्तेमाल किया उनकी आवाज़ का। एस.डी. बर्मन जो बड़े जाने माने संगीतकार रहे, हिंदी फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं, एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन, और उनके साहबजादे हैं पंचम, राहुल देव बर्मन। तो एक बार उनका झगड़ा जो है वो, जैसे मैंने बताया, बहुत ही सरल प्रकृति के, वो किसी झगड़ा जानते ही नहीं थे करना, लेकिन लोग उनसे झगड़ा कर लेते थे अक्सर। जैसे लता मंगेशकर का रॉयल्टी पर हो गया, इस तरह ओ.पी. नैयर का हो गया। ओ.पी. नैयर बहुत ही टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड शख्सियत थे। बॉम्बे आ गए थे लाहौर से, लाहौर में ही वो जन्मे और पले बड़े,
अपने यौवन काल में, बाद में बम्बई आए और बहुत हिट, वेरी हाई हिट। मोहम्मद रफ़ी ने एक से एक बढ़कर गीत गाए। लेकिन एक बार मोहम्मद रफ़ी किसी कारणवश सेट पर लेट हो गए, जो रिकॉर्डिंग सेट था, और सुबह से वो इंतज़ार करते रहे। मोहम्मद रफ़ी करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा तकरीबन देर से पहुँचे। उन्होंने पूछा आप क्यों लेट आए? तो मोहम्मद रफ़ी ने जवाब दिया कि जनाब शंकर जयकिशन की वजह से लेट हो गया, शंकर जयकिशन ने ज़्यादा वक्त ले लिया मेरा। तो उन्होंने कहा नाराज़ हो गए कि फिर शंकर जयकिशन के साथ ही काम कीजिए आप। और ये झगड़ा भी 3-4 वर्ष चलता रहा। बाद में ये इस झगड़े का भी अंत स्वयं मोहम्मद रफ़ी ने किया। ईद के दिन वो उनको जो है ज़रूर याद करते थे। ओपी नैयर को समैया अपनी पहुंचाते थे, कुछ मिठाई देकर आते थे। तो कई वर्ष जब हो गए तो मोहम्मद रफ़ी खुद ही एक दिन उनके यहाँ पहुँच गए। पहले उनको भिजवाते थे वो अपने किसी चाहने वाले की साथ या अपने नौकर से भिजवाते थे मोहम्मद रफ़ी, लेकिन उस दिन वो खुद ही देकर आए उनको सिवैयाँ। और फिर क्या हुआ कि फिर तो वो भाई समझिए कि ओपी नैयर भी रोने लगे और ये दोनों गदगद होकर मिले। इसी तरह उनका एक झगड़ा एक बार सचिन देव बर्मन के साथ भी हो गया था। बाद में पंचम जब संगीतकार बने आर डी बर्मन, तो उन्होंने कहा मैं पहली फिल्म में उनसे गवाना चाहता हूँ। तो एस डी बर्मन ने कहा क्या हुआ, हम दोनों चलते हैं मोहम्मद रफ़ी के यहाँ। इस तरह से उस झगड़े का भी अंत हुआ। तो ये झगड़ा मोहम्मद रफ़ी ने कभी किसी से नहीं किया, लोगों ने उनसे झगड़ा कर लिया। इतनी शानदार, सरल, प्रतिभाशाली, बहुत रेयर पर्सनैलिटी है फिल्म जगत की मोहम्मद रफ़ी, बहुत रेयर। उनकी शख्सियत पर ध्यान दीजिए। वो सिर्फ बड़ा गायक ही नहीं है बल्कि बड़ा शख्स है, बड़ा इंसान है, दरिया दिल इंसान है, बहुत ही उदार इंसान है, जो गरीब संगीतकारों की भी मदद करता है, गरीब प्रोड्यूसर्स की मदद करता है, जो उभरते प्रोड्यूसर्स हैं, नहीं है उनके पास पैसा इतना, और तमाम लोगों को स्कॉलरशिप देता है। जब वो मरे तब पता लगा वो कितने लोग उनके वजीफे पर पलते रहे, अनगिनत लोग। कोई बयान करना किया नहीं जा सकता, उसका बयान करने का यहाँ पर ये छोटा वीडियो हमारे पास वक्त भी नहीं, हम बयान भी करते हैं उनके कारनामों के सारे, जो उनकी करामातें थी, जो उनकी उदारता की करामातें हैं, जो उनका शानदार शख्सियत को बहुत और बढ़ा देता है। देखिए फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी, कितने सारे नाम लिए हमने। जहाँ नौशाद ने उनको सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना था श्याम सुंदर के बाद, वहाँ अन्य संगीतकारों ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने गाए। और ये देखिए कि अपनी आवाज़ को, जैसे मैंने पहले कहा, जो खूबी थी उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा लगाइए। वो अपनी आवाज़ को उसी एक्टर के स्टाइल से ढालते थे। वो लगता नहीं था कि वो एक्टर नहीं गा रहा है, वो फिल्म एक्टर नहीं गा रहा है। तो इसलिए जो उनकी शख्सियत है, इसका हमने बहुत ही संक्षेप में हम बयान कर रहे हैं। 1960 का दशक, चौदहवीं के चांद पर उनको पहली बार फिल्म अवार्ड मिला। चौदहवीं का चांद हो या तुम आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और ये जो फिल्म है, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ये रवि के संगीतकार में मिला। रविशंकर शर्मा दिल्ली के रहने वाले थे, बड़े संगीतकार बने, बहुत बड़े संगीतकार बने। मलयाली फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया, तमिल फिल्मों में भी संगीत दिया। ये बात है लेजेंड। और इसके बाद घराना फिल्म में दूसरा पुरस्कार मिला, ये भी रवि के निर्देशन में था, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। ये गीत अभी नीलकमल फिल्म आई 1968 में, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये बड़ा ही यादगार गीत है 1968 का। तो इसलिए जहाँ उनको एक के बाद एक 6 अवार्ड्स उनको फिल्म फेयर मिले। हम उसकी तफसील में नहीं जा रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में हम इसका बयान कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो है प्यारेलाल लक्ष्मीकांत को उन्होंने पारस मणि फिल्म में जो पहली बार उन्होंने म्यूजिक दिया, छोटी सी एक फिल्म थी, बहुत ही लो बजट की फिल्म थी। उन दिनों उसको 3rd ग्रेड फिल्म में कहा जाता था, 2nd ग्रेड भी नहीं। यही अपना स्टंट फिल्में होती थी, उनमें बड़े सुंदर गीत दिए और बिना पैसे के, लगभग ना के बराबर पैसे लेकर मोहम्मद रफ़ी ने वो गीत गाए। पारस मणि फिल्म के याद कीजिए, सलामत रहो, जो वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे ज़िंदगी के अंधेरे में हमने। तो ये बहुत सारे गीत हैं उनके, अनगिनत गीत हैं। और इस तरह ये देखिए कि 1965 में ये जोड़ी बहुत मकबूल हो गई थी कल्याण जी आनंद जी की। कल्याण जी आनंद जी भी हेमंत कुमार के शिष्यों में थे। नागिन की धुन इन्होंने बजाई है।
तन डोले मेरा मन डोले, बहुत ही अमर 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 संगीत दिया हेमंत कुमार ने नागिन फिल्म में, जिसके बीन जो है, जिसको बीन समझते हैं, वो क्लैरिनेट पर कल्याण जी आनंद जी नहीं बजाइए। कल्याण जी आनंद जी दो भाई हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह। तो फिर जो है जब जब फूल खिले का गीत बहुत सुंदर, आज तक मकबूल है। परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। शंकर जयकिशन का निर्देशन। सूरज के गीत पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। शादी कहीं भी हो, किसी की भी हो, जब लड़की माला डालने आती है, जयमाला जिसे कहते हैं हम लोग, तो यही गीत बजता है आज भी। और जब विदा होती है तब भी वही गीत बजा, बाबुल की दुआएं लेती जा। ऐसे गीत जब बन गए मोहम्मद रफी, यूनिवर्सल है, ये कभी पुराने नहीं होते। जैसे मैंने बताया ना, बेजू बाबरा के गीत कभी पुराने नहीं होते। बहुत सारे गीत ऐसे लगते हैं जैसे कल ही बने, हर वक्त के लिए बने। ये जो खूबी है ये मोहम्मद रफी की है, दिल के झरोखे में मेरी झूलों की तरह, और भी उनको फिल्म फेयर मेरे ये शम्मी कपूर की फिल्म थी। नाजुक डाली तुझे हर पल नई। बहुत सारी बातें हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक भी हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई मेमोरी विच आई जस्ट रिमेंबर अबाउट मोहम्मद रफ़ी। बहुत मेरा मन हुआ लता मंगेशकर का जब वीडियो हमने बनाया, तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे हमारे साथियों ने, बंधुओं ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी पर भी आप बनाइए, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है। भले ही उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, भले लता मंगेशकर को मिल गया, वो लता मंगेशकर से किसी मायने में कमतर नहीं है, किसी तरह भी कमतर नहीं है। हिंदी फिल्म संगीत की जो बड़े कलाकार हैं उनमें बहुत सारे नाम हैं। के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे नाम आप जानते हैं। लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम है। आशा भोसले भी हैं। तो मोहम्मद रफ़ी भी किसी से कम नहीं। भले ही उनको नहीं मिला भारत रत्न, पद्मश्री तक ही उनको सिर्फ अवार्ड्स मिले। पद्मश्री मिली थी उनको, बाकी उनको उसके बाद ना पद्म भूषण दिया गया, ना पद्म विभूषण दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, मेरे हिसाब से उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। तो इस तरह से जो है ये उनकी शख्सियत का हमने बहुत संक्षेप में बयान किया। आप जो हमारे साथी जो है और जानना चाहेंगे तो उनके बारे में बहुत सारी किताब हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, जिनका हम इस वीडियो में भी कुछ उल्लेख करेंगे, कर भी रहे हैं हम लोग। उनके फ़ोटोज़ देंगे आपको, उनको उनके जीवन में गाइए। जैसे मैंने पहले कहा, ये कंट्रोवर्सी कि उन्होंने कितने गाने गाए। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लिखा कि सबसे अधिक गाने का श्रेय लता मंगेशकर को है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने गाए। इट वॉज सेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका खंडन करते हुए गिनीज वालों ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक खुद चिट्ठी लिखी गई। रफ़ी ने इसका खंडन किया और दोनों गायकों के दावों को साथ साथ प्रदर्शित भी किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मोहम्मद रफ़ी ने 1944 और 1920 के बीच 28,000 गाने गाए। अभी हमने 25,000 बताया था, ज़्यादातर लोग कहते हैं 25,000 ही हैं, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी है कि 28,000 गाए, 25 क्यों, कुछ भी गाए, लेकिन जो भी गाए बेहतरीन गाए। सवाल क्वांटिटी का होता ही नहीं कभी गायन के क्षेत्र में, क्वालिटी का होता है। कुछ लोग थोड़े से गीत गाकर भी अमर हो जाते हैं, जैसे तलत महमूद, बहुत अधिक नहीं गाया तलत ने फिल्मों में। बहुत सारे गायक हैं जो कम गाया लेकिन बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया। तो इस तरह से ये जो है हमने आपको थोड़ा सा उनके बारे में वर्णन किया, थोड़ा सा बताया, और बाकी आप खुद जानना चाहेंगे तो और ज़्यादा जानिए। बहुत सामग्री है मोहम्मद रफ़ी के बारे में, पुस्तकों में भी बहुत है। वैसे भी बहुत लोग उनके बारे में अपनी मेमोरीज लिखे हैं, बताते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।